खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा महकम कला, हमारी मजबूत चट्टान और हमारी निजात है, उसी के अजीम नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कलाम खुदा में ज़बूर नवीस यूँ फरमाता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुँह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। आइए नाज़रीन, खुदावंद के इस कलाम पर अमल करते हुए हम भी उसकी हम्द सना और प्रस्तिश करें और उसके दीदार के तालिब हों और हमारी आँखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहें। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश का। अभी हम मिसरूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुने।
जी नाज़रीन, अभी आपने ये गीत सुना और मेरा ईमान है कि खुदा की इस प्रस्तिश के वसीला से आपने खूब बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा, और हमारे नाजरीन को भी पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से आज की कहानी में खुश आमदीद। अंकल डेविड, आज आप मुझे और प्यारे नाजरीन को कौन सी कहानी सुनाएंगे? पिंकी बेटा, आज हम एक ऐसी बरगजीदा शख्सियत के बारे में सीखेंगे जो अपने ईमान की पुख्तगी की वजह से खुदा ताला की नज़र में रास्तबाज गिना गया। ठीक अंकल, क्या नाम है उस रास्तबाज शख्सियत का? इब्राहिम। वही इब्राहिम जिसने अपने इकलौते बेटे को खुदा ताला के कहने पर कुर्बान करने से दरेग ना किया। जी जी, आपने दुरुस्त कहा। अंकल, मुझे इब्राहिम रास्तबाज के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन क्या आप मुझे तफसील से बता सकते हैं? हाँ ज़रूर पिंकी बेटा। इब्राहिम के बाप का नाम तारा था जो हारान में रहता था। इब्राहिम एक रास्तबाज शख्स था जो खुदा पर मुकम्मल ईमान रखता था। ठीक अंकल, लेकिन इब्राहिम को रास्तबाज किस वजह से कहते हैं? बेटा जी, एक दिन खुदा ताला ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। तो क्या अंकल उसने अपने वतन और रिश्तेदारों को वाकई छोड़ दिया और वह रवाना हो गया? जी, इब्राहिम ने खुदा की बात का यकीन करते हुए अपने वतन को छोड़ा और जिस मुल्क में खुदा ताला ने जाने को कहा वो रवाना हुआ, और ये बात इब्राहिम के लिए रास्तबाजी गिना गया। खुदा ताला ने इब्राहिम को किस मुल्क में जाने को कहा अंकल, जरा बताएं ना। बेटा जी, कनान के मुल्क में जाने को कहा। अच्छा, तो जब इब्राहिम उस मुल्क को रवाना हुआ तो उस वक्त उसकी क्या उम्र थी? इब्राहिम उस वक्त 75 वर्ष का था बेटा जी। तो क्या इब्राहिम अकेला कनान की तरफ रवाना हुआ या कोई और भी उसके साथ था? जी, इब्राहिम की बीवी सारी, उसका भतीजा लूत और नौकर भी इब्राहिम के साथ थे। इसके अलावा जो मालो असबाब उसने हारान में जमा किया था उसे भी अपने साथ लेकर गया। अंकल, ये मुल्क कनान हारान से कितने फासला पर था? बहुत दूर था बेटा, तकरीबन 1500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर था। ओह, ये तो बहुत दूर था अंकल। जी बेटा, और 1500 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद खुदा ताला ने उसे कनान का मुल्क दिखाया और कहा, यही मुल्क मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। तो अंकल, रास्ता में उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार वो कनान के खूबसूरत मुल्क में पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी उसे काल जैसी आफत से वास्ता पड़ा और उसे कुछ अरसा के लिए मिस्र में जाकर बसेरा करना पड़ा। मिस्र में भी उसे मुख्तलिफ मसाइल से नबरो आजमा होना पड़ा।
फिर क्या हुआ अंकल? फिर चूंकि खुदा इब्राहिम और उसकी बीवी सारी के साथ था, इसलिए वो उनको बाखरियत मिस्र से निकाल लाया। अंकल, वाकई अब्राहम खुदा पर बहुत भरोसा रखता था और खुदा ने जो कुछ कहा उसने यकीन किया और वो उसी तरफ चल पड़ा जहां खुदा ने उसे कहा था। जी पिंकी बेटा, हम इब्राहिम की जिंदगी से एक अहम सबक सीखते हैं और वो ये है, ईमान की पुख्तगी। खुदा अपने वादे पूरे करता है और करेगा। हम भी खुदा से मदद मांगें कि वो हमें इब्राहिम की तरह ईमान में चलना और फरमाबरदारी करना सिखाए। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बपतिस्मा का मतलब। इसमें हम सीखेंगे रूहुल कुद्स बपतिस्मा के ज़रिया मेरे अंदर कौन सी नई ख्वाहिश पैदा करता है, पुराना आदम किस तरह मेरे अंदर की इस ख्वाहिश की मुखालफत करता है, और मेरा बपतिस्मा हर रोज़ पुराने आदम से क्या करने की यकीन दहानी कराता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बपतिस्मा का मतलब। और आज का हमारा सवाल है, रूहुल कुद्स बपतिस्मा के ज़रिए मेरे अंदर कौन सी नई ख्वाहिश पैदा करता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। रोमियो छठा बाप और उसकी तीसरी व छठी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आइंदा को गुनाह की गुलामी में ना रहें। रोमियो छठा बाप और उसकी चौथी व पांचवी आयत। पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, बपतिस्मा के ज़रिए खुदा मुझ में ईमान पैदा करता है कि गुनाह की गुलामी को उतार फेंकूं और एक नई और पाक ज़िंदगी बसर करूं। और मज़ीद जानेंगे पुराना आदम किस तरह मेरे अंदर की इस ख्वाहिश की मुखालफत करता है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। गलतियों पांचवा बाप और उसकी 17वीं आयत। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। गलतियों पांचवा बाप और उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नासरंग और इनकी मानत। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, पुराना आदम मेरे अंदर इस नई ख्वाहिश की मुखालफत करते हुए मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के बदी के कामों और बुरी ख्वाहिशात की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। और मज़ीद जानेंगे मेरा बपतिस्मा हर रोज़ पुराने आदम से क्या करने की याद दहानी कराता है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। कुलसियों दूसरा बाप और उसकी 11वीं व 12वीं आयत। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। रोमियो छठा बाप और उसकी 2री व 3री व 6ठी व 12वीं व 13वीं आयत। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आइंदा को गुनाह की गुलामी में ना रहें। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो।
और अपनी अज़ान और आस्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो। हमने आज के कलाम में से सीखा, मेरा बपतिस्मा मुझे याद दिलाता है कि मैं पुराने आदम को रोज़ाना उतार फेंकूं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को बेहद दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन बहन भाइयों के लिए जो अपनी दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं। और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को नहायत जांफिशानी के साथ खुदावंद के हुजूर में पेश करती रहती है। और मेरे वो बहन भाई जो अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपने ईमान को पुख्ता करते हुए अपनी तमाम दरख्वास्तें इसी तरह खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके वसीला से खूब बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें आपकी कीमती आरा की बेहद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। लिखने के लिए हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।